बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का 1.6 टॉपिक जो कि अभी तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच के अंदर हमें अंदाज़ा ही है कि हम इस बारे में वॉच के बारे में क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कैलकुलेट करते हैं हम वॉचेस के थ्रू। कैलकुलेट नहीं करते, बेसिकली टाइम को जज करते हैं, टाइम क्या हो गया, कितना हो गया है। तो आसान अल्फाज में जो स्टॉप वॉच होगी, स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। अब स्टॉप वॉच जो है इसकी हमने लीस्ट काउंट के बिहाफ पे बेसिकली कह लें या इसकी एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी दो किस्में बनाई हैं, दो टाइप्स की हैं, दो कैटेगरीज हैं। तो एक जो आती है वो हमारे पास मैकेनिकल है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जो हम पहले वक्तों में यूज़ करते रहे हैं। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो हमारे पास बेसिक जो पॉइंट है, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो हम एक्यूरेसी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम 0.1 सेकेंड तक का ले सकते हैं। 0.1 सेकेंड जो है वो हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। आसान अल्फाज में लीस्ट काउंट जो है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच का वो क्या आ जाएगा जी, 0.1 सेकेंड आ जाएगा। और इसी बिहाफ पे हमने इसकी कैटेगरी की है स्टॉप वॉच की, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की और दूसरे स्टॉप वॉच के साथ। अच्छा, अब दूसरा अगर कंस्ट्रक्शन वाइज भी थोड़ा सा चेंज है तो वो दूसरा जो फ़र्क आता है उसमें अगर हम देखते हैं तो यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है। तो यूज़ करने से के तरीक़ेकार से पहले हमें उसकी कंस्ट्रक्शन का पता हो। कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही हमने एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच बनाई है, उसकी पिक्चर बनाई। उसके मुताबिक क्या है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 30 सेकेंड्स तक गया, फिर मतलब ये 30 तक रोटेट करेगा। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, फिर जब एक दफ़ा ये इसका सर्कल मुकम्मल होता है, फिर 31 20 32 33 4 5 6 इस तरह से ये 60 तक जाएगा। तो ये एक सेकंड मुकम्मल होगा, एक मिनट मुकम्मल होगा। और फिर इस तरीके से जब 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा स्टार्ट होने लग जाएगा। फिर इसके बाद एक दफ़ा घूमा, फिर दूसरी दफ़ा घूमा, फिर यहाँ पे ये दूसरा मिनट कंसीडर हो जाएगा। इसी तरह से चलेगा। ये जो है मिनट्स को कैलकुलेट करेगा, ये सेकंड्स को कैलकुलेट सेकंड के 10वें हिस्से को कैलकुलेट करेगा। और इस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास 1 मिनट हो रहा है या 1 सेकेंड हो रहा है या क्या पॉइंट आ रहा है। अच्छा, अब ये इसका मतलब हमारे पास आ गया कि लीस्ट काउंट वगैरह और इसको यूज़ वगैरह कैसे करें। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास वो ये पॉइंट है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ये एक बटन लगा हुआ है जिसको नॉब का भी नाम हम दे सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है, एक ही बटन है जिसको हमने एक दफ़ा प्रेस किया, वॉच स्टार्ट करना शुरू होगी, मतलब उसने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दी। दोबारा प्रेस किया, वो स्टॉप हो गई, ठीक है। फिर जब दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी, 0 पे उसकी रीडिंग आ जाएगी। तो एक ही बटन है जो स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट कर रही है। तो दूसरा जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, जो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है स्टॉप वॉच की वो आती है डिजिटल स्टॉप वॉच आ रही है। अच्छा, डिजिटल स्टॉप वॉच में अगर हम देखते हैं तो ये क्या करती है जी, हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच जो है इसकी जो एक्यूरेसी है वो सेकंड के 100वें हिस्से तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अगर 100 हिस्से करें तो वहाँ तक भी हम इसकी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर कह लें आसान फाज में कि 0.01 सेकंड तक कर सकते हैं। और अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें यहीं से तो इसका लीस्ट काउंट जो आ जाएगा हमारे पास वो 0.01 सेकेंड होगा, क्योंकि डिजिटल स्टॉप वॉच के थ्रू जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं वो 0.01 सेकेंड है, जिस वजह से यही इसका लीस्ट काउंट है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के जरिए से जो हम स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेकेंड है, तो यही इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास नॉर्मली आता है कि 2 बटन है। एक बटन जो है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए, एक बटन जो है स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं ये एक बटन है फॉर एग्जांपल, तो हमने किया जी टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट हो गया। फिर हमने इसको प्रेस किया, स्टॉप हो गया, फिर प्रेस किया, स्टार्ट हो गया, फिर प्रेस किया, स्टॉप हो गया। तो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स भी अगर ऐसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर कि हमने ऐसे कैलकुलेट करना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया, भागा हूँ फॉर एग्जांपल इधर से इधर तक, तो ये टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब इधर से मैंने चल के आना है, ये टाइम
यहाँ पे नहीं होगा, मैं घूम के यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जाना है, फिर स्टॉप स्टार्ट की और स्टॉप की। फिर इस तरह से हम कोई डिफरेंट भी टाइम कैलकुलेट करना चाहिए, इस तरीके से हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक रीसेट का अलग बटन होगा, एक रीसेट का अलग बटन होगा। तो रीसेट का जो बटन है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो जो टाइम होगा वो 00 पे आ जाएगा, तो जो रीडिंग होगी वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी। तो इसकी अगर हम टाइम के ऊपर आते हैं कि इसके टाइम कैसे देखेंगे, क्या होगा, 2 बटन होंगे, तो बाद में 3 भी आते हैं कि स्टार्ट का बटन लग गया, स्टॉप का बटन लग गया, रीसेट का लग गया, लेकिन मेजोरिटी नॉर्मली जो हम यूज कर रहे होते हैं स्टार्ट स्टॉप वाला एक ही बटन होता है, रीसेट वाला एक अलग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बटन हमने स्टार्ट का प्रेस किया है, ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट हो गया। तो इसके मुताबिक जो यहाँ पे हमें जो टाइम शो कर रहा है वो उसके मुताबिक 18 घंटे 44 मिनट और 57 ये 18 मिनट 44 सेकेंड, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, सब सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि सेकंड का 100वां हिस्सा जो है ये हमारे पास शो हो रहा है, मिनट सेकंड और सेकेंड्स के जो 100वां हिस्सा, ये जो भी हमें उसको कैलकुलेट इसके थ्रू कर सकते हैं। तो 50 सेकेंड मतलब ये चीज़ हम इस तरीके से आ रही। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के थ्रू हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।